भारत की खोज किसने की? स्कूल में यह सवाल पूछा जाए तो ज्यादातर जवाब आता है वास्को डी गामा, और हम अक्सर यही पढ़ते और सुनते आ रहे हैं कि वास्को डी गामा ने भारत की खोज की। लेकिन अगर इस बात को ध्यान से समझें तो इसमें एक बड़ा फर्क है, क्योंकि सवाल उठता है, क्या भारत पहले मौजूद नहीं था? बिल्कुल था। भारत कोई खाली जमीन नहीं थी जिसे किसी ने आकर खोजा हो। यहां हजारों साल पुरानी सभ्यताएं थीं। सिंधु घाटी सभ्यता, मौर्य साम्राज्य, गुप्त साम्राज्य, बड़े बड़े राजा, समृद्ध व्यापार। भारत उस समय दुनिया के सबसे समृद्ध क्षेत्रों में गिना जाता था। यहां मसाले, कपड़े, सोना, ज्ञान सब कुछ था। दुनिया के कई देशों के व्यापारी भारत आते जाते थे। अरब व्यापारी भारत से व्यापार करते थे, यानी भारत कोई छिपी हुई जगह नहीं था। तो फिर वास्को डी गामा का नाम क्यों आता है? असल कहानी यह है, 1498 में पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा समुद्री रास्ते से भारत के कालीकट, आज का कोझिकोड, केरल पहुंचा। यही वह घटना है जो इतिहास में प्रसिद्ध हुई। लेकिन ध्यान दीजिए, उसने भारत की खोज नहीं की। उसने यूरोप से भारत तक पहुंचने का नया समुद्री रास्ता खोजा। यानी सही बात यह है, वास्को डी गामा ने भारत नहीं, भारत तक समुद्री मार्ग खोजा। यह फर्क बहुत बड़ा है, क्योंकि अगर कोई पहले से बसे हुए शहर में पहुंचे तो वह शहर की खोज नहीं कहलाती। जैसे अगर कोई पहली बार आपके घर आए तो क्या वह आपके घर की खोज कर रहा है? नहीं, बस वह वहां पहुंचने का रास्ता खोज रहा है। ठीक यही बात यहां भी है। तो स्कूल में भारत की खोज क्यों कहा गया? क्योंकि यह यूरोपीय नजरिए से लिखा गया इतिहास था। यूरोप के लिए भारत तक सीधा समुद्री रास्ता नया था, इसलिए उनके इतिहास में इसे डिस्कवरी कहा गया। लेकिन भारतीय नजरिए से भारत पहले से एक विकसित सभ्यता था। तो ज्यादा सही वाक्य क्या होगा? वास्को डी गामा ने भारत की नहीं, यूरोप से भारत तक समुद्री मार्ग की खोज की थी। अब सोचिए, इतिहास को किस नजरिए से बताया जाए, इससे उसका मतलब कितना बदल जाता है। अगर आपको ऐसी ही रोचक और सोच बदल देने वाली जानकारी पसंद है तो दैट नॉलेज स्टूडियो को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में बताइए, क्या आपको यह बात पहले पता थी?